हेलो बच्चों, दिस इज सुशील कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मेरा जुनून। हम रियल नंबर पढ़ रहे थे अब तक और इस रियल नंबर के क्रम में हम फोर्थ वीडियो लेके आए हैं। फोर्थ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। अब सबसे पहली बात कि यार प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो आप जानते हो और हम ये समझ सकते हैं कि आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से आप कर रहे हैं, आपको आती है। तो ये चीज़ हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ आती है और उसके बाद से हम कहीं ना कहीं इन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसको कहीं ना कहीं बहुत आसानी से आप भी कर लोगे। तो यार अगर प्राइम फैक्टर कर भी लिए हैं तो हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को सीखना है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। हमारे पास 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 96 और 404 हमने इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दिया। इसका हमने क्या निकाल दिया, फैक्टराइजेशन। इसका भी हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसके जो भी पावर है उस पावर के साथ लिख किया, मतलब 2 के 5 पावर है तो हम पावर के साथ लिखती है वैल्यू को, है ना। 5 बार है तो हम 5 बार नहीं लिखने वाले, उसके पावर के साथ लिखेंगे। इससे हम इजीली कहीं ना कहीं एलसीएम एचसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का पावर 2 बन गया, ऐसे हमने लिख दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ सोचते हैं। तो देखो ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पहले देखो एचसीएफ का निकालने का नियम क्या है, नियम समझते हैं बच्चों, है ना। नियम यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी इसमें जो भी प्राइम फैक्टर मिलने वाले हैं उसका स्मॉलेस्ट पावर देखना है, स्मॉलेस्ट पावर वाला देखना है। और एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी सारे प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखना है, यानी हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर को ही उठाना है विद देयर पावर। सी हाउ, कैसे उठाना है समझो। यहाँ पे मुझे एचसीएफ निकालना है तो लोवेस्ट पावर वाले को देखना होगा। तो सोचो यार इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। तो इसमें 2 पावर 5 है, 2 पावर 2, लोवेस्ट कौन है, 2 पावर 2, भाई छोटा तो यही है। अच्छा इसमें आते हैं तो समझ में आया। इसमें क्या है कि यार पावर देखेंगे तो 2 पावर 5 है, 2 पावर 2, मिनिमम कौन है, 2 पावर 2। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। रीजन में समझा चुका हूं इसके पहले वाले में। इसमें 101 है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि नहीं है इसका मतलब 101 पावर 0 हुआ। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। अब कहीं ना कहीं एलसीएम पे आते हैं तो आप पावर कंपेयर करते हैं। तो एलसीएम वाले में हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो इसमें और इसमें किसका हाईएस्ट पावर है, इसका 2 पावर 5 का। तो यहाँ 2 पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 3 का, इसमें तो है, इसमें 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर ही हुआ। जब इसमें ये नहीं है तो ये हाईएस्ट पावर हुआ, तो ये 3 हो गया। अब उसके बाद से इसमें 101 है तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका हाईएस्ट पावर जिसमें है उसी में, तो जिसमें है ही नहीं वो वैल्यू उसमें हाईएस्ट पावर तो हो ही नहीं सकता ना, जिसमें है वही हाईएस्ट पावर वाला है। तो 101 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 101 वही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, दैट इज 32 इंटू 3 इंटू 101, दैट इज योर आंसर। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके फाइन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। इसको समझने के बाद हम आगे के सवाल लगाते हैं, मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला है 6, 72, 120। इसको भी करते हैं। 6 क्या होगा, 2 इंटू 3, 72 क्या आपको क्लियर हो गया होगा, 8 3 जा 24, 24 5 से 120, फाइन हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 पावर के टर्म में लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, ये भी हो गया। इसको 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे करेंगे आगे देखिए। यहाँ हमें क्या निकालना है, पहले एचसीएफ, फिर क्या निकालना है, एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है तो आप देखो मैक्सिमम पावर देखना है। तो इसमें सब में एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर देखना है, जिसके लिए एचसीएफ के लिए क्या दिया है, स्मॉलेस्ट पावर। तो एचसीएफ के लिए स्मॉलेस्ट पावर देखना है। तो आप देखो 2 को उठाते हैं, हर एक नंबर को उठाना है, हर एक प्राइम फैक्टर को उठाना है। इसमें 2 को उठाते हैं तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। मिनिमम क्या हुआ, 2 पावर 1। तो इसमें मिनिमम ही देखना है, स्मॉलेस्ट पावर। 3 का पावर उठाना है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, यानी 3 पावर 1 इज द स्मॉलेस्ट पावर। अब उसके बाद से स्मॉलेस्ट पावर फिर देखना है। तो इसमें 2 3 हो गया। अब 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो जब एक में है और में नहीं है तो उसे नहीं लिखना है।
क्योंकि सब में पहले तो होना चाहिए, है ना। तो ये 6 हो गया इसका आंसर। दिस इज एचसीएफ। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम के लिए क्या करना है, सबका हाईएस्ट पावर देखना है। तो यहाँ पे देखो 2 पावर 1, 2 पावर 3, 2 पावर 3, हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 पावर 3। यहाँ पे 3 का देखेंगे 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3 पावर 2। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 5 पावर 1 और इस किसी में 5 नहीं है तो यही मैक्सिमम हुआ, जब किसी में नहीं है तो यही सबसे ज़्यादा हुआ। अब 2 2 4 2 8, 8 9 72 इंटू 5 360, एलसीएम 360 आ गया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करा, है ना। फिर हमारे पास कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन है जिसको हम कहीं ना कहीं करने से हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी। लेट अस सी द बोथ क्वेश्चन। सो इट मस्ट बी क्लियर, प्लीज राइट इट डाउन इफ यू नीड इट। Now our third question is what? Third question 17, 23, 29। बच्चों ये खुद प्राइम नंबर है, इनका फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो 17 ही होगा, ये 23 होगा, ये 29 है, इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता आगे। तो अब यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम तो निकालना है भाई, हमारा काम है एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो ये 7 सब पे पावर 1 है, ऐसा समझिए। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूँगा तो मैंने कहा कि मिनिमम पावर, तो 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 17 भी नहीं लिख सकते हो। 23 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 23 भी नहीं लिख सकते हो। 29 इसमें है, मतलब पहले तो सब में होना चाहिए तब जाकर उसे लिख सकते हो, यानी कोई वैल्यू नहीं लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, केवल 1 लिख सकते हो, है ना। तो इसमें 1 लिख सकते हो, या पहले जो पढ़ाया था उसके हिसाब से इसे 17 पावर 0 लिख सकते हो, इसे 23 पावर 0 लिख सकते हो, 29 पावर 0 लिख सकते हो, जिसका मतलब 1 होता है, क्योंकि किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1। और एलसीएम की बात करेंगे तो हमने कहा मैक्सिमम पावर की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम पावर इसका 17 है, इसमें 17 इसमें है ही नहीं है, तो 17 मैक्सिमम पावर हो गया तो ये 17 हो गया। इसमें 23 मैक्सिमम पावर है तो 23 हो गया, क्योंकि 23 इसके बाद किसी में नहीं है। इसमें 29 है तो 29 मैक्सिमम पावर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है दैट इज योर एलसीएम। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो एलसीएम कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है, एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया, है ना। तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई होगी इन तीनों नंबर का किस तरीके से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला। इसमें पॉइंट ये थी कि यार देखो यार इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है, तो इनका प्राइम फैक्टर कहाँ करोगे। इसलिए ये इस तरह का आंसर है। आप इस बात को समझ सकते हो कि भाई 17 एक में है, 2 में नहीं है, तो फिर 17 भी नहीं लिख सकते। 17 नहीं लिख सकते, इसका मतलब 17 पावर 0 लिख सकते हो। 17 पावर 0 1 होता है ना। 17 पावर 0 अगर मैंने लिखा है इसका वैल्यू 1 हुआ। 23 पावर 0 है मतलब 1, 29 पावर 0 मतलब 1, यानी आंसर क्या आएगा 1। तो दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने एलसीएम एचसीएफ इन दोनों नंबर का निकाला। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज योर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को देखो तो एक्स स्क्वायर वाई, तो इसमें ऑब्वियसली इसमें दिख रहा है बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई दिख रहा है। दूसरा क्या है एक्स वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई स्क्वायर। फिर तीसरा क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब, यानी एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो इसमें ये लाइन लिख देता है, नहीं लिखेगा तो सवाल गलत है। इसमें लाइन लिख देता है कि एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। भाई ये पहले क्लियर होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर्स है, तभी जाकर ये रूल लगा सकते हैं। अगर इनको प्राइम नंबर नहीं कहा गया है तो ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तभी जाकर ये रूल लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इस पे अच्छे ग्रेड के क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पे अगर हम देखते हैं तो यार एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर देखना है तो एक्स का मिनिमम पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो एक्स का मिनिमम पावर मुझे 1 वाला दिख रहा है। और यहाँ पे y का पावर देखते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो y का एक पावर सबसे कम है। तो यह मिनिमम पावर के हिसाब से एक्स वाई एचसीएफ की वैल्यू आ गई। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो तब मैक्सिमम पावर देखना है। तो मैक्सिमम पावर कैसे देखेंगे, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है x पावर 3, और इसमें मैक्सिमम पावर क्या है y पावर 3, तो एलसीएम हो गया x पावर 3 एंड y पावर 3। तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल। थैंक यू।